बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। विजय चौधरी ने जातीय जनगणना व बिहार को विशेष राज्य के दर्जा व विशेष पैकेज के मामले को लेकर तेजस्वी यादव एवं लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले लीजिए। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस समय हमारे पार्टनर भी वो नहीं थे। एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग इतना तो मानते हैं, लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है, जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को, यानी इस अधिनियम को, जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है। ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उसमें भी कितना हास्यास्पद है, तो सुनिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है। जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया, तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई, याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। हम लोग तो ये मान के बैठे हैं। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहाँ है, सोचिए।
आप सब साक्षी रहे होंगे, जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है, रद्द किया जा चुका है। अब समझिए जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि लिख दीजिए कि शामिल करो। अब कितना दिवालियापन है सोचिए। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग तो उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उच्चतम न्यायालय हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगा, गरीबों के, बिहार के गरीबों के हक में निर्णय देगा। और नहीं देगा तो फिर उसके आगे के जो कानूनी विकल्प हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो हम बराबर कहते हैं श्रेय लेने की होड़ में, ये बिल्कुल अकबकाहट और दिवालियापन की निशानी है जो स्थिति ये लोग बता रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है और उचित समय पर उचित फैसला करके वो साबित कर देगी कि बिहार के गरीबों को न्याय और हक दिलाने का एक नेता जिसने सबसे गंभीर और सफल प्रयास किया वो नीतीश कुमार है और इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार है। ये आने वाले समय में फैसला बिहार की जनता करेगी और हम लोग इसी उम्मीद में बैठे। जैसा कि आपने सुना, विजय चौधरी ने साफ साफ कहा है कि विधानसभा 2022 में नीतीश कुमार की पहल के बाद ही जातीय जनगणना बिहार में हो सकी है, लेकिन इसका श्रेय जो है वो राजद और लालू परिवार लेना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के विशेष पैकेज पर भी बात की और उन्होंने कहा है कि बिहार में वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बिहार विकास की श्रेणी में काफ़ी अग्रसर की हो रहा है, जिसे देखते हुए अब जो है विपक्ष को रहा नहीं जा रहा है और उनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में कार्य हो रहे हैं उस तरह से जनता का लगाव लगातार सरकार की ओर बढ़ता जा रहा है और इससे वो काफ़ी उत्साहित हो चुके हैं और इसको लेकर के वो अब लगातार जनता के बीच जा कर के श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा उन्हें होने वाला नहीं है और 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनना तय कह रहे हैं। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।